एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो लेसन चल रहा था संघवाद में जो है हमने पिछले अध्याय में पिछले कंटेंट में हमने पढ़ा था राज्यों के मध्य विवाद। अब देखिए हम आज पढ़ेंगे संघवाद के विशिष्ट प्रावधान। अर्थात देखिए विशिष्ट प्रावधान का मतलब है विशेष दर्जा, स्पेशल व्यवस्था। देखिए संघवाद व्यवस्था का मतलब उस व्यवस्था से है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य समस्त व्यवस्थाओं का आदान प्रदान होता है। कुछ संघ ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि कुछ राज्य अपना सिस्टम चलाने के लिए स्वतंत्र है कुछ सीमा तक, और अधिक आवश्यकता पड़ी तो वो केंद्र सरकार से मदद ले सकता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन देखिए जिस तरह से हमारे 5 अंगुलियां हैं, ये 5 अंगुलियां जो है समान नहीं होती। ऐसे ही भारत देश एक विशाल देश है, विशाल जनसंख्या है, विशाल भूखंड है, बहुत ही विभिन्नता है। यहाँ कहीं मरुस्थल है, कहीं दलदली है, कहीं पठारी है, कहीं वर्षा नहीं होती है, कहीं बाजरा होता है तो कहीं गेहूं होता है, कहीं चावल होता है तो कहीं रेगिस्तान या थार का मरुस्थल है। तो यहाँ की परिस्थितियाँ भी क्या है, भिन्न भिन्न है। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारे भारत देश में जो हमारे 29 राज्य हैं, उन सभी राज्यों की व्यवस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब एक जैसी नहीं है। सब में क्या है, विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई गई है, और उन भिन्नताओं के आधार पर कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। और विशेष दर्जा में पहला जो राज्य है जिसको जो है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में वहाँ का संविधान भी अलग है, वहाँ की मुद्रा भी अलग है, वहाँ की समस्त व्यवस्थाएं अलग है। वहाँ जो है वहाँ की सरकार की बिना किसी मर्जी से, वहाँ की राज्य सरकार की बिना किसी मर्जी से आप जो है वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं लागू कर सकते हो। तो ये सारी व्यवस्था क्या है, विशेष प्रावधान है। इसके अलावा जो है पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, 371 अनुच्छेद 371 के तहत उनको विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए संघवाद के विशिष्ट प्रावधान। संघवाद द्वारा दिए गए विशिष्ट प्रावधान निम्न प्रकार हैं। देखिए नंबर 1, पूर्वोत्तर के राज्य, अर्थात हम पहला ले लेते हैं जम्मू और कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान। संविधान अलग,
मुद्रा अलग, कोई व्यक्ति जो है वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है। राज्य की बिना स्वीकृति, केंद्र कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए अभी हाल ही में इस व्यवस्था को हटा दी गई, अभी सभी राज्य क्या हो गए, समान हो गए। दूसरा जो है अनुच्छेद 371 जो है उसमें देखिए 371 से 371 जे तक, 371 से जे तक देखिए कुछ राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। देखिए मणिपुर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गोवा को अभी जो है हाल ही फिलहाल में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश। इनको जो है विशेष दर्जा दे रखा था, गोवा भी था इसमें। और अब देखिए इसमें विशिष्ट प्रावधान का मतलब क्या था कि अन्य जो राज्य हैं उनसे अलग इनको व्यवस्था देना, स्पेशल व्यवस्था, विशेष व्यवस्था कह सकते हैं। क्या होता है, बाकी जो राज्य हैं उनसे अलग व्यवस्था इनके लिए की जाती है। वो व्यवस्था देखो समस्त चीज़ों में हो जाती है। कैसे, जैसे बजट है, बजट में इनको ज़्यादा बजट दिया जाता है, वहाँ शिक्षा पे अधिक फोकस किया जाता है, वहाँ की समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ की सरकार पर निर्भर होती है, केंद्र सरकार वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए अभी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 370 है उसको अभी हटाया गया है मोदी जी की सरकार द्वारा। तो पहले वहाँ क्या था कि वहाँ की मुद्रा अलग हुआ करती थी, वहाँ का संविधान अलग होता था, केवल नाम मात्र का हमारा भारत का अस्तित्व था। सारी व्यवस्थाएं वहाँ की राज्य सरकार के अधीन थी, राज्य सरकार के अभाव के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस स्पेशल व्यवस्था का मतलब ये था कि उसका जो भूखंड था उस भूखंड पे कोई व्यक्ति जो है मकान नहीं बना सकता, वहाँ का निवासी ही बना सकता है। जबकि हमारा क्या है, भारत देश क्या है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हम सब क्या है, सब भारतीयों में एक अखंडता और एकता की बात है। तो यहाँ हम विशेष दर्जा की बात करते हैं तो उस विशेष दर्जा में जो है उनको जो है स्पेशल व्यवस्था दी गई है। और वो विशेष व्यवस्था देने का कारण क्या था कि उस समय जब हमारे भारत का जैसे सब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि वहाँ की पब्लिक को कुछ लोगों ने बहका रखा था कि कुछ वहाँ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, भारत की तरफ रहेंगे, या उनकी क्या व्यवस्था रहेगी। तो उस तात्कालिक व्यवस्था को मद्देनज़र रख करके हमने कुछ प्रलोभन दिया, उनको विशेष लालच दिया। और वो विशेष लालच ये था कि चलो तुम तुम्हारे हिसाब से जीवन जियो, हम तुम्हारी फिर भी मदद करते रहेंगे। तो वो व्यवस्था जो है ऐसे ही जो है ये मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है, इनमें भी जो है हालात इसी प्रकार की थी। वहाँ भी जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, अशिक्षा है,
तो उस व्यवस्था के कारण वहाँ भी जो है लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। तो देखिए, आज हमने संघवाद के विशिष्ट प्रावधानों के बारे में पढ़ा। विशिष्ट प्रावधान का मतलब वो स्पेशल वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किन्हीं परिस्थितियों के कारण जो है ऐसी व्यवस्था राज्यों को दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, और वो उसके अधीन रह करके, अनुशासन में रह करके उस व्यवस्था का लाभ लेते हैं। धन्यवाद।